आज हमारे साथ हैं पटना एम्स में बर्न एवं कॉस्मेटिक विभाग की एचओडी डॉक्टर वीना सिंह, उनके बेटे सत्यम। दरअसल ये हमारे साथ इसलिए हैं क्योंकि इन्होंने एक मिसाल कायम की है। दरअसल जब पूरे देश में कोरोना वैक्सीन के ट्रायल के लिए वॉलंटियर खोजे जा रहे थे, उस समय डॉक्टर वीना सिंह ने खुद पे ट्रायल लिया था, और आज जब बच्चों पे ट्रायल शुरू हुआ है तब इनके बेटे ने खुद पे ट्रायल लिया है। यानी कि ये पूरी फैमिली एक रियल कोरोना वॉरियर के रूप में काम कर रही है। मैम, आपने खुद पे लिया, बच्चे भी हैं आपके साथ? हाँ, देखिए, जब बड़ों के लिए वैक्सीन ट्रायल शुरू हुआ था एम्स पटना में, तब स्पेशली थर्ड फेज़ में बहुत सारे लोग खुल करके नहीं आ रहे थे पार्टिसिपेट करने के लिए। तो उस वक्त एज अ डॉक्टर थोड़ा सा मुझे फ़ील हुआ कि अगर मैं आगे आऊँगी तो शायद आम जनता भी मोटिवेट हो करके आएगी। तो मैंने वैक्सीनेशन में अपने आप को एनरोल करवाया, ट्रायल में फ़र्स्ट डोज़ भी लिया और उसके बाद सेकेंड डोज़ भी कंप्लीट किया और बिल्कुल ही सेफ़ रहा, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। और आपके साथ ये शेयर करना चाहूँगी कि जब मैं ट्रायल में पार्टिसिपेट की तो उसके बाद लोगों में बड़ी माने उत्साह का एक वातावरण बन गया और लोग खुल करके आने लगे, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं फ़ील हो रहा था कि अगर डॉक्टर अपने ऊपर परीक्षण कर सकता है तो इसका मतलब ये वैक्सीन सेफ़ है। और वो फिर आए, पार्टिसिपेट किए, हमारा ट्रायल कंप्लीट हुआ और फाइनली तो वैक्सीन सभी के लिए अवेलेबल हो भी गया। अब जब ये फ़ेज़ आया है जहाँ पर बच्चों पर ट्रायल करने की बात चल रही है, तो उसमें मेरे दिमाग में ये चीज़ें थी कि बच्चों के लिए भी वैक्सीन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम जानते हैं कि आगे प्रेडिक्टेड है कि नेक्स्ट फ़ेज़ में क्या पता बच्चे इन्फेक्ट हो सकते हैं। तो मैंने अपने घर में ये सारी बातें डिस्कस की और मेरे बच्चों को ये मालूम था कि मैंने अपने लिए ट्रायल में पार्टिसिपेट किया था। तो उन लोगों से डिस्कस किया, सारे नियम और जितने रूल्स थे वो सब उनके साथ शेयर किया। और फिर मेरे बेटे ने भी एक इंटरेस्ट शो किया कि मम्मी हम चल सकते हैं, हम भी ट्रायल में पार्टिसिपेट हो लेंगे। और मेरे मन में था कि एक होता है कि एक डॉक्टर के बच्चे को भी अगेन देख करके बाकी लोगों को भी ये एक हिम्मत मिलेगी कि हाँ, बाकी पेरेंट्स भी अपने बच्चों को आगे ला करके ट्रायल में पार्टिसिपेट करवा सकते हैं। क्योंकि हमारे लिए अभी सबसे ज़रूरी है किसी भी तरह से ये जितनी जल्द ये ट्रायल कंप्लीट हो सके, और ताकि कंप्लीशन के बाद ही इसका रिज़ल्ट आएगा आईसीएमआर की तरफ से, और बाकी बच्चों के लिए जो अभी ट्रायल में नहीं हैं उनको हम जल्द से जल्द वैक्सीन दिला सकें। तो कोरोना महामारी से जूझने के लिए वैक्सीन के अलावा और कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर के अलावा और दूसरा कोई उपाय हमें कहीं नहीं दिख रहा है। एज डॉक्टर्स ये मैं कॉन्फिडेंटली आपको बता रही हूँ। जी बिल्कुल, सत्यम भी हैं। आपको कैसे विचार आया कि आप अपने खुद पे ट्रायल लें? सबसे पहले मुझे सुनने में आया कि जो कोरोना का तीसरा लहर होगा उसमें ये बच्चों को भी इन्फेक्ट करेगा। तो मैंने सोचा कि अभी वैक्सीन का ट्रायल चल ही रहा है तो मुझे ले लेना चाहिए। मैंने अपनी मम्मी से इस बारे में बात की, उन्होंने भी कहा हाँ तुम ले सकते हो। फिर हम गए, लिया। उसके बाद ऐसा कोई रिएक्शन नहीं हुआ मेरे अंदर, बस जहाँ वैक्सीन लगा वहाँ थोड़े दिनों तक दर्द रहा। अब ठीक है? हाँ, अब ठीक है। ये आप लोगों को क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि अभी बच्चे काफ़ी संख्या में नहीं आ रहे, अभी जो टारगेट चाहिए था वो पूरा नहीं हो पा रहा? देखिए, बच्चे डर रहे हैं उस नीडल के प्रिक से कि वो दर्द कर सकता है, पर ऐसा नहीं है, वो आपको पता भी नहीं चलेगा, उससे आपको ऐसा कुछ दर्द नहीं होगा, साइड इफ़ेक्ट्स भी नहीं होगा। मैम, आपके 2 बच्चे हैं, दोनों ले रहे हैं? देखिए, जैसा इस वैक्सीन ट्रायल में, कोवैक्सीन के ट्रायल में बच्चों के एज ग्रुप के हिसाब से उन्हें 3 ग्रुप्स में बांटा गया। पहला था 12 से 18 साल वालों में, जिसमें बड़े बच्चे ने ऑलरेडी ले लिया है। अब सेकंड ग्रुप हमारे एम्स पटना में आज से शुरू हुआ है 6 से 12 साल वालों के लिए। तो उसमें भी मेरे बच्चे का रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी, नाम दिया हुआ है। अब स्क्रीनिंग के लिए जाएंगे, एक बार अपनी सैंपल्स देने के बाद जब स्क्रीन हो के वो एलिजिबल होगा तो वो भी वैक्सीन रिसीव करेगा। जी बिल्कुल, निश्चित दौर में ऐसे समय जब जो वैक्सीन का ट्रायल के लिए बातें आगे बढ़ रही हैं, काफ़ी ज़रूरी है कि थर्ड फेज़ के पहले बच्चों को वैक्सीनेशन लें। डॉक्टर वीना और उनके बेटे ने जिस तरीके से पूरे परिवार ने आगे बढ़ के किया है, अब लोगों को भी एक मिसाल पेश की है कि इस वैक्सीन की इस कोरोना काल में वो भी आ गए हैं और वैक्सीन के ट्रायल को पूरा करने में मदद करें। कैमरा मैन ऋषिनाथ के साथ अमिताभ ओझा, पटना न्यूज़ 24।